मान लीजिए आप गुरु हैं, मैं शिष्य हूं, आप मुझे कुछ कालातीत संदेश देना चाहते हैं, पर किस भाषा में देंगे, उस समय किन उदाहरणों से देंगे, हाँ। किन कहानियों से देंगे जो मेरे तल की हैं। हाँ। तो आपको बात अपने तल की कहनी है, लेकिन आपके पर मेरे तल की भाषा में। मैं क्या करता हूं कि वो जो आपके तल की बात है और मेरे तल के सरोकार है, उनको मिश्रित करके गटमट कर देता हूं और सोचता हूं कि ये जो पूरी ही बात है इसको दैवीय मानना है। नहीं नहीं नहीं, पूरी बात नहीं साहब, मर्म में जाइए, मर्म में जाइए कि दर्शन के मूल सिद्धांत क्या हैं, और फिर उसके बाद आपके सामने उस दर्शन से संबंधित हजारों श्लोक आ सकते हैं। उन मूल सिद्धांतों को आप कसौटी बना करके फिर उन श्लोकों को आप दो हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं। पुराणों के साथ यही तो हुआ जो आप कह रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, पुराणों के साथ तो और ज्यादा हुआ, और ज्यादा हुआ, और ज्यादा हुआ, और वहां बड़ा खतरा है, बहुत खतरा है। पंचतंत्र की कहानियां जैसा आई, उनकी सीख बहुत को बहुत सब भूल बहुत गए। बहुत 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 वास्तव में हिंदू धर्म की आज जो आप विकृति देख रहे हैं उसमें बहुत बड़ा कारण यही है कि हम पुराणों का कोई वेदांत सम्मत अर्थ कर ही नहीं पाए, हम कथाओं में ही उलझ कर रह गए। जबकि पुराण भी रचे इस दृष्टि से गए थे कि वेदांत की बात को जन साधारण तक पहुंचाया जा सके। ऐसे लोगों तक भी, कृषि प्रधान देश था और वर्ण व्यवस्था ऐसी थी कि बहुत लोग तो पढ़ने को ही नहीं पाते थे, तो उन तक कथाएं ही पहुंच सकती थी। पर उन कथाओं के द्वारा क्या पहुंचाना है उस तक, कोई अंधविश्वास, कोई झूठी बात, लिंग भेद, जाति भेद, ये सब उसमें स्थापित करना है, या जो अंतिम सत्य है कालातीत उसको किसी तरह उस तक पहुंचाना है, ये हम भूल ही गए, ये हम भूल ही गए। और आप देखें अगर तो जो एक आम धार्मिक हिंदू होता है उसका जो जीवन होता है वो चलता तो पौराणिक कथाओं पर ही है। जो पूरा वैष्णव धर्म है वो वास्तव में भागवत धर्म है, भागवत पुराण से संचालित है वो, लेकिन उसका हमें सही अर्थ करना नहीं आया। लोग यहाँ तक चलते हैं कि वो कहते हैं भागवत पुराण को पहले रखेंगे और इसकी जो मान्यताएं हैं उसके आधार पर गीता का अर्थ करेंगे। बाप रे बाप, क्या उल्टी गंगा भाई है।